गम ना कर ये ज्ञानी, तकदीर बदलती रहती है। कभी पर्याय छूटती है, कभी मरण होता है। तो विचार करना कि गम ना करे ज्ञानी, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है। जो पुद्गल परमाणु किसी और ने भोगे हैं वो हम भोग रहे हैं। कभी अभी शीशे पर कोई दूसरा श्रृंगार करके गया है, अब आप आ गए हैं। शीशा वही है। उसी शीशे के सामने आपके पिताजी दादाजी करते थे श्रृंगार, अब आप कर रहे हैं। शीशा वही रहता है और तस्वीर, फ्रेम बदल जाता है और तस्वीर वही रहता है। संसार के भोगने वाले जीव तो स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भोग्य वस्तुएं वही रहती हैं। जिस देह का हम भोग कर रहे हैं, आज हम भोग कर रहे हैं मतलब जिस देह में हमारा ये जीव बसा हुआ है, इस देह में कितने और लोग बस चुके होंगे। इस देह ने किस किस रूप को और धारण किया होगा, कौन से हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन का जो विषय है बहुत गंभीर है। ज्ञानी इस पर विचार करे तो सारे दंगा फसाद भूल जाए, सारे बैर विरोध भूल जाए और एक ही ध्यान रहेगा कि मुझे सिर्फ अपना कल्याण करना है। लेकिन सूझे कब? जब तक इसकी काल लब्धि नहीं आती है। काल लब्धि का मतलब है योग्य काल। जब हित होना है वैसा इसका अपना काल, जब इसका भला होना है वो वाला काल। जब तक वैसा अवसर नहीं आता है तो सामने मीठा रहते हुए भी मीठा खाया जाता नहीं। तीर्थंकर सामने हैं तो भी वह जीव अपना कल्याण कहाँ कर पाता है। महावीर भगवान को भी गाली देने वाले लोग हुए। कभी हमें कोई गाली देता है तो किसी किसी को दुख होता है कि महाराज जी वो निंदा करते हैं आपकी, वो आपके लिए कुछ भी शब्द बोलते हैं, आप तो कुछ भी नहीं बोलते हो हैं। और आपका तो कभी कभी डांट देना फटकार देना अधिकार भी बनता है। फिर अब अरे हमारी तो बात छोड़ो, ऋषभदेव को और तीर्थंकरों को भी, उन तीर्थंकर के काल में वह जीव हाजिर है तो भी उसका भला नहीं हो पाया, उन्हें अपना दुश्मन मानता रहा। होनहार उसकी भली नहीं है। होनहार जिनकी बुरी, उनसे हों दुष्कर्म, उनका बुरा नाम है। होनहार जिनकी बुरी, उनसे हों दुष्कृत्य, उनका बुरा ना मानिए, कर्मन पेरेरे कृत्य। जिनकी होनहार बुरी है वो दुष्कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं। देखो उस आदमी की जेल में जाने की होनहार पड़ी थी, इसलिए उसने किसी तरह का बलात्कार कर दिया, किसी तरह की चोरी कर दी, अपनी पत्नी का गला दबा दिया, खेती को जमीन जायदाद को लेकर के किसी का माथा फोड़ दिया। अरे अच्छे खासे थे, कमा खा रहे थे, ये पचड़े में पड़ कर के जेल में और चले गए, बदनाम और हो गए। होनहार जिनकी भली, होनहार काल लब्धि अलंग सगितिर भवितव्यते यम हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा अनि सर्व जंतु रहं क्रियार्ता संहत कार्य स्वीति साध्वावादी। मतलब हम ऐसा भी ना सोच लें कि जब हम भला होना होगा तो हो जाएगा, जब काल लब्धि अच्छी आएगी तो अच्छा काम हो जाएगा। इस तरह से सोचने के लिए आपके लिए जगह नहीं है। आप तो सिर्फ जिन वाणी में जो कुछ कहा है, जिन भगवान ने जो कहा है उसको ठीक ढंग से समझते जाओ और आपका भला कैसे हो उस तरह का पुरुषार्थ करते रहो। आपको नहीं पता है कि किस समय आपको सम्यक दर्शन होना है। सर्वज्ञ के ज्ञान में हो सकता है, ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है।
हमें तो ये भी पता नहीं है कि शाम को क्या होने वाला है। बोलो, शाम को हमारी थाली में क्या आने वाला है, ये पता है आपको? हो सकता है खीर पूड़ी आ जाए, हो सकता है खिचड़ी आ जाए, हो सकता है केवल दूध पानी आए। हमें तो ये भी नहीं पता कि पानी भी आने वाला है कि नहीं। आ गया सामने, लेकिन उसमें जीव आ गया। बोलो, अरे पल भर में क्या हो, आज आंखों से ये प्रसंग देख लिया। असरण का, अनित्यता का इतना सटीक प्रसंग, त्वरित। यूं अनेक मुनिराजों की समाधि हुई है, अनेक भेद विज्ञान पूर्वक देह का त्याग किए हैं, और घंटे भर से अंतर मुहूर्त से लेकर के और महीने महीने 6-6 महीने की समाधियां भी चली हैं। लेकिन ये तो 10-15 मिनट में टोटल फैसला हो गया। अच्छा खासा युवा है, अभिषेक का कलश भर रहा है, तभी मिर्गी का कहो कि हार्ट अटैक का दौर पड़ा, गिरा, और बोलिए, पता है सवारे काल के वो थसे, कौन जाने काल ने रे, सवारे काल के वो थसे। सूं था से बोल रही आचार्य देव संबोधित कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, जिन वाणी की बात मानो, जिन भगवान की बात मानो। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है उनने बताया है कि इससे तुम्हारा भला होगा, और उस भले के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। परिदेश समय पुग्गल आओग परिणाम, कालट्ठम परिणाम नाम कालट्ठम, गहि उज्ज्याई बहुसो अनंत भाव साहरे जीव। कुछ नहीं बचा जो ना भोगा हो। पड़ी देश, हर देश में हम कहते कि हमने तो वहाँ जन्म लिया, वहाँ की यात्रा नहीं की, वो तो हमने देखा नहीं, इस बार हमें कहीं घूमने नहीं लेके गए, और क्या हर साल शिखर जी जाना, गिरनार जी जाना, कुंडलपुर जाना। हमें तो एक बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कराओ, कश्मीर की यात्रा कराओ। अरे कौन सा प्रदेश बाकी है जहाँ जीव ने जन्म मरण ना किया हो? आज के थोड़ी ना हो तुम। अब इस समय तो जब बुद्धि मिली है तो बुद्धिमानी इसी में है कि वो कुछ करो जो अनेक भाव में आज तक नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पुद्गल है जो ना भोगा हो किसी ना किसी रूप में? हर तरह की आयु लेकर के भी मरण हुआ इस जीव का, छोटी आयु, बड़ी आयु, परिणाम हर तरह के भाव पूर्वक। लेकिन ऐसे भाव नहीं हुए कि जिससे संसार छूटे। हर तरह के नाम धरा करके, जाति, गति, योनि, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, हर तरह तरह के खुद के नाम धरा करके भी इसका जन्म मरण हुआ। हर काल में गहि उज्ज्याई बहुसो, ग्रहण किया और छोड़ा। अनंत भाव सागरे जीवो, अनंत भाव सागर में इस जीव ने यही तो किया है। आज अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी देखो ना, सवेरे भोजन करते हैं, दूसरे दिन नहीं तो उसी दिन शुद्धि करते हैं। पेट में कौन सा टिकता है? सुबह खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया, रात को खाया, दिन को खाया, जब चाहे खाया। ऐसे खब्बू लोग हैं। बोलो, अब इन दादी को अगर आप दिन भर भोजन कराओगे तो कितने मोटे हो जाएंगे? और उन दादू को सिर्फ एक बार भोजन कराओगे तो कितने पतले हो जाएंगे?
अरे भाई, नाम कर्म का उदय जो है ना, वो भी अपना काम करता है। कोई कहते हैं कि भोजन ही सब कुछ है। भोजन सब कुछ नहीं है। भोजन का एक अपना प्रभाव होता है, उससे स्वास्थ्य के लिए हानि लाभ होता है, लेकिन उसकी एक अपनी मर्यादा है। अपने जो नाम कर्म का उदय है, अपने जो साता असता का उदय है, उसका भी तो फर्क पड़ता है। और जब हमें ज्ञान मिला है कि केवल खाने खाने से ही किसी का भला नहीं होता है, इसलिए वो खाने से विरक्त होता है। और खाता भी है तो शुद्ध खाता है, अपने हाथ का बना खाता है, भक्ष्य खाता है कि कहीं किसी का अपराध मेरे से ना हो जाए, किसी जीव को मेरे कारण से तकलीफ ना हो जाए। नहीं तो सब कुछ क्या क्या डाल के और क्या क्या नहीं निकालते हैं। जो लोग गंदा खाने वाले हैं, कितना ही भी खाएं, कितने, लेकिन पाप ही तो बांध रहे हैं। खाना तो पेट में नहीं रुकने वाला है। इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि सब कुछ भोग लिया, सब देख लिया, रे चेतन कितने किए, जन्म मरण कई बार, फिर भी ये मोह गया नहीं, भव दुख का दातार। बोलो, चेतन को अपने को संबोधित किया कि हे भाई ज्ञानी, कितने जन्म मरण कई बार कर लिए, फिर भी मोह क्यों नहीं टूटा? जो जन्म मरण करा रहा है, नया नया पर्याय प्राप्त करा रहा है, वो क्यों नहीं छूटा? नहीं छूटा। हमारा संस्कार बंधा हुआ है, हमें चाहिए फिर से हम मिलेंगे। कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कौन कहाँ गिरा? बोले ना, पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए, अब के विछुरे कब मिले, कछु कहा ना जाए। डाल से पत्ता टूटता है, हवा से उड़ता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, पेड़ से कब मिलता है वापिस। ये है स्थिति ऐसी। और ये जो है ना, ये स्थिति समझने की है कि कोई सारी चीज़ें वो हमारी होती नहीं हैं, कोई लोग हमारे साथ होते नहीं हैं। हमारा यदि कुछ है तो वो हम ही हो सकते। क्या सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी होती है? हमारे यदि कोई हैं तो हम ही हो सकते। और हमारे से मतलब फिर बॉडी नहीं, आत्मा, चेतना। आपका ही शरीर भी आपका हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? कौन डॉक्टर गारंटी दे रहा? डॉक्टर भी भर्ती कर लेगा, फीस भरवा लेगा और साथ में ये भी लिखवा लेगा, क्या ऑपरेशन करेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया तो गारंटी कौन डॉक्टर है? अरे डॉक्टर छोड़ो, देवता और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में तो कह दिया कि तीर्थंकर भगवान भी गारंटी नहीं लेते। वो भी कहते कि भाई सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी अपनी योग्यता है। देखो, फिर विवेकपूर्ण वैराग्य का मार्ग ही बचता है जिसमें शांति पाई जा सकती। ते आला तिन्नी सया रज्जूड़म लोए खेत परिमाणम मूलुट्ठ मुत्तुणट्ठ पैसा जथ न डुरु ढुल्लियो जीव। इस 343 राजू प्रमाण लोक में हमारा देश कितना बड़ा है? युवाओं बताओ, कितना बड़ा है देश का विस्तार? कितने किलोमीटर में फैला है भारत? आप लोगों को नहीं मालूम? अपन मान लो लगभग 6000 किलोमीटर में, 6000 किलोमीटर में, या वर्ग किलोमीटर में बोलो तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर बोलो, जो भी बोलना है, इतना बड़ा देश है। तो क्या इतना ही बड़ा है? और दूसरा देश भी है, तीसरा देश भी है। मध्यलोक कितना बड़ा है, अधोलोक कितना बड़ा है, और ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है? 343 राजू प्रमाण। और एक राजू, राजू का मतलब कोई आदमी नहीं समझना, राजू का मतलब एक नाप। कितना बड़ा नाप बोले तो
एक इसकी ऐसी परिभाषा बनाई कि जितने में हमारी पलक झपकी, एक ऐसा देवता है जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर तक चला जाता है। आप लोगों को समझाने के लिए सरल शब्द बोल रहे हैं, ऐसा कोई देवता है कि यूं पलक झपकी और उतने में वो करोड़ों किलोमीटर चला जाता है। एक पलक झपकी माने एक सेकंड में 100 करोड़ किलोमीटर, असंख्यात किलोमीटर बोलें। अब वो लगातार चलता रहे 6 महीने तक। 6 महीने में जितनी दूर पहुंचे उतनी लंबाई क्या कहलाएगी? एक राजू। तो कितनी दूर पहुंचेगा? कोई पार है? इतना ऐसा विस्तार है लोक का है। एक राजू इतना है, फिर 14 राजू बोलो, 343 राजू विस्तार बोलो। और ये कह रहे कि इसमें कोई ऐसा एक प्रदेश नहीं है, कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो, हैं? ना ये आसन, ना ये माइक, और ना ये छज्जा, ना ये छत, ना कोई चीज़ बाकी नहीं है, कोई जगह बाकी नहीं। ये कैमरा, ये लाइट, सब तरह की अलग अलग पर्याय में जन्म मरण। अच्छा, कभी ऐसा होता है जिसका हम यहाँ विचार करते बैठे हैं कि उसका क्या होगा, और उस जीव कहाँ गया होगा? वो जाकर के देव पर्याय में एकदम सुखी और आनंदमय है, और यहाँ हम दुखी हो सकते हैं। बड़ा विचित्र है। सुमेरु पर्वत के जड़ में 8 मध्य प्रदेश हैं, गोस्तनाकार, बहुत छोटे हैं, मतलब वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बहुत छोटा स्थान है। उसको सेंटर में करता है यह जीव भाव परावर्तन के प्रारंभ में। तो इसमें कह दिया कि उन 8 प्रदेशों को छोड़ करके जन्म मरण करता है। छूटते नहीं है वो, बस ये है कि वो इतनी छोटी जगह है कि वो स्पेशल उस पर जन्म नहीं लेता है, लेकिन उसको सेंटर में करता है अपनी आत्मा के, अपने असंख्यात प्रदेश आत्मा के सेंटर में। आत्मा प्रदेश 8 वो मध्य प्रदेश मेरू के करता है, और फिर एक 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 प्रदेश बढ़ाता हुआ लोक में सब तरफ जन्म मरण करता है। अपन जनवाणी से जन्म मरण के प्रपंच को समझें और अपने अजन में शाश्वत ज्ञान घन आत्मा को समझें। ध्रुव चैतन्य आत्मा कितने जन्म मरण कर ले, लेकिन अपना स्वभाव छोड़ता, उस स्वभाव की दृष्टि करें। ज्ञान चैतना यही मैं हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूपो हम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।